बार आर पार की लड़ाई यहाँ के युवा लड़ेंगे। जिन नेताओं को चुन करके भेजा उन लोगों ने कभी अरेंजमेंट की मांग लोकसभा विधानसभा में नहीं उठाई। मैंने कई बार पैदल चलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिए इस मुद्दे के लिए। सर ये इस वजह से तो नहीं है धरना क्योंकि देश के सबसे बड़े स्टेट में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर तो नहीं है ये मुद्दा चुनाव से कंसर्न नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव भी तो नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। गैर राजनीतिक है प्लेटफॉर्म, इसमें राजनीतिक बात है। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं एमएलए भी इंडिपेंडेंट रहा हूँ नांगल चौधरी अटेली से, इसलिए ये मुद्दा शुरू से हम उठा रहे हैं और ये इनका हक है। क्षेत्रीय सांसद भी तो अहिर जाति के देखो उनको बहुत मौका दिया और आदरणीय राव वीरेंद्र भी चीफ मिनिस्टर रहे और मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे। सारे हमारे नेता बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो लगता है कब तक पूरी हो सकती है? इसकी कोई डेट नहीं बताई जा सकती। ये मांग नहीं पूरी हुई तो कब तक चल सकती है? भाई मुझे तो अगर पार्लियामेंट में भेज दिया तो पहले सेशन में करा दो। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली से सटे गुरुग्राम के NH8 के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन चला हुआ है। किस चीज पर धरना प्रदर्शन चला हुआ है, इसी पर बातचीत करने के लिए अटेली से पूर्व विधायक नरेश यादव जी है। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अहिर रेजिमेंट के बारे में क्या कुछ धरना चल रहा है और कब तक पूरी होगी। जी सर, ये जो धरना चल रहा है ये कब तक चलेगा? देखो ये तो संघर्ष समिति जो यहाँ की बनी है ये तो उनका फैसला है। अच्छा, हम तो इनवाइटी हैं और नौजवानों के जोश को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार आर पार की लड़ाई यहाँ के युवा लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में, क्योंकि जिन नेताओं को चुन करके भेजा उन लोगों ने कभी अरेंजमेंट की मांग लोकसभा विधानसभा में नहीं उठाई। मैंने कई बार पैदल चलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिए इस मुद्दे के लिए। लेकिन पार्लियामेंट में कानून बनता है, पार्लियामेंट में चीजें तय होती हैं। जब तक पार्लियामेंटेरियंस हमारे तैयार नहीं होंगे और मैंने मांग की है भाई अहिर रेजिमेंट की बजाय इसको अहिरवाल रेजिमेंट करो। ये सारी दिल्ली से लेकर के और हमारा जो करनी कोट कौन सी जगह है लास्ट बॉर्डर जैसलमेर तक ये अहिरवाल बेल्ट है। और जितने भी लोगों ने शहादत दी पार्लियामेंट के अंदर उग्रवादी घुस गए थे। सर शहादत तो और मतलब कास्ट के लोगों ने भी दी है तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबने दी है। उनकी रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जबकि जो कमाऊ रेजिमेंट है उसमें भी हम अग्रणी रहे। जाट रेजिमेंट में भी हमारे बहुत लोग शहीद हुए। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग दूसरे रेजिमेंट में जाके शहादत नहीं दी, लेकिन एक कंधे पर एक रेजिमेंट का नाम हो तो एक आदमी गौरवान्वित हो जाता है। योगेंद्र यादव कारगिल युद्ध में जिनको परमवीर चक्र मिला, तो ऐसे ऐसे हमारे नौजवान जो जिंदा है अभी भी, तो ऐसे शहादत देने वाले लोगों के कि अगर रेजिमेंट ना हो, और हम तो ये भी कह रहे हैं भाई अहिर रेजिमेंट में अहिरवाल के लोगों को शामिल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इस वजह से तो नहीं है धरना क्योंकि देश के सबसे बड़े स्टेट में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर तो नहीं है ये मुद्दा चुनाव से कंसर्न नहीं है जी, क्योंकि अखिलेश यादव भी तो यादव जाति से आते हैं, कुछ उस हिसाब से तो नहीं है। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। गैर राजनीतिक है प्लेटफॉर्म, इसमें राजनीतिक बात नहीं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं एमएलए भी इंडिपेंडेंट रहा हूँ नांगल चौधरी अटेली से, इसलिए मुद्दा शुरू से हम उठा रहे हैं और ये इनका हक है। और इस बार युवाओं में जोश है। आने वाले चुनाव में नया परिवर्तन जब तक युवा नहीं करेंगे, नया नेतृत्व नहीं बनाएंगे, जिन लोगों को बार बार हम पजोल चुके हैं, नए लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, जिनके अंदर जोश है, जो लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को पार्लियामेंट असेंबली में लाना पड़ेगा, क्योंकि कानून वही बनता है। क्षेत्रीय सांसद भी तो अहिर जाति के, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? क्षेत्रीय सांसद यहाँ के वो भी तो अहिर जाति के, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखो उनको बहुत मौका दिया। अच्छा, और आदरणीय राव वीरेंद्र भी चीफ मिनिस्टर रहे और मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे। बिल्कुल, सारे हमारे नेता बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब युवाओं को महसूस हो रहा है, जब कोई युद्ध होता है, कहीं हमारा सत्यवान यादव 67 लोगों के साथ शहीद हो जाता है, सीआरपीएफ का जवान, कहीं हमारा जगदीश यादव पार्लियामेंट का गेट बंद करता है, पार्लियामेंट को बचाता है,
कहीं हमारा राजवीर यादव जो पार्लियामेंट में जो घुसे उन उग्रवादियों को पकड़ के लाता है। ऐसी बेल्ट के बहादुर लोगों की रेजिमेंट ना हो, ये तकलीफ की बात है। इसलिए मांग बिल्कुल लोगों ने सही टाइम पे उठाई है और निश्चित रूप से इस बार युवाओं में जोश है और निश्चित रूप से अहिर रेजिमेंट इस बार बन के रहेगी। अच्छा, आपको लगता है कि बन के रहेगी? बिल्कुल बनेगी। धरने तो पहले भी हुए, तो पहले ही क्यों नहीं? नहीं, इस बार नौजवान आगे हैं। अच्छा, गैर राजनीतिक प्लेटफार्म बना है, इसलिए पूरी मुझे आशा है कि इस गैर राजनीतिक प्लेटफार्म के तले हम इनके पीछे रहेंगे। ये युवा आगे रहेंगे, हम पीछे से इनको सपोर्ट करेंगे। तो पीछे पीछे सभी राजनेताओं को भी आना पड़ेगा और ये रेजिमेंट पूरे देश में आवाज जाएगी, यहाँ से खेड़की दौला से, और ये रेजिमेंट बन के रहेगी इस बार। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा है ये कि नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव अपनी जगह। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश चुनाव का इस मुद्दे से मतलब नहीं है, ये अलग मामला है। इसकी पहले से ही तारीख तय थी। उत्तर प्रदेश के जब चुनाव तय नहीं हुए थे, उससे पहले ही हम लोगों ने ये 4 तारीख तय की हुई थी। तो अब आपको लगता है कि मांग पूरी होगी? हाँ, बिल्कुल लोगों में जोश आप देख रहे हो, लोग जाग रहे हैं। और अन्य जातियों के लोग, अभी आपने देखा वर्मा, अभी आपका जो वत्स जो इसका एमएलए है पड़ोस का, ये सब लोग आ रहे हैं। दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग भी इस बात के लिए एग्री हैं और वो मानते हैं कि भाई अहिरवाल के लोगों ने ज़्यादा साथ दी है, इसलिए अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। और वो लोग ये चाहते भी हमारा भी साथ हो, लेकिन हमको वो अग्रणी मानते हैं सभी जातियाँ, छत्तीसगढ़। आपको लगता है कब तक पूरी हो सकती है मांग? इसकी कोई डेट नहीं बताई जा सकती। ये लंबा मांग मुद्दा है, नहीं पूरी हुई तो कब तक चल सकता है आंदोलन? भाई मुझे तो अगर पार्लियामेंट में भेज दिया तो पहले सेशन में करा दूंगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव जी। इन्होंने बताया कि ये अनिश्चितकालीन धरना लंबे समय तक चलता रहेगा। अब देखना होगा कब तक आंदोलन चलेगा और कब तक सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। लोकहित न्यूज़ 24 से गुरुग्राम से तनुज पांचाल, कैमरामैन सुधीर यादव के साथ।